आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। डीजेएस की जानिब से गन फाउंड्री मीडिया प्लस हॉल में एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई। एम.ए. हमीद प्रेसिडेंट, सलाउद्दीन अफान जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद बिन उमर सेक्रेटरी ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि आए दिन मुल्क में गौरक्षा के नाम पर कत्लो गारतगिरी के वाक़ये पेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, आसाम, इन सभी शहरों में बीजेपी हुकूमत आने के बाद से इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं और उनका कहना है कि आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 24 मुसलमान और 4 दलित का कत्लेआम किया है और 124 जख्मी हैं। 2014 से अब तक मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, गैंगरेप जैसे हादसे पेश आए हैं। उनका कहना है कि पुलिस भी उन हमला करने वालों का ही साथ दे रही है और कहा कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से ही 97% अटैक हुए हैं और मुसलमानों को ताकीद की कि अपनी हिफाजत खुद करे, पुलिस और हुकूमत पर भरोसा ना करे। शहबाज बाबा के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2014 से जब से बीजेपी की हुकूमत आई, फिरका परस्तों की हिम्मतें बढ़ गए, उनके हौसले बढ़ गए। हुकूमत की तरफ से भी उनको खुली छूट है और पुलिस तमाशा बनी हुई है। गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। कई वीडियो क्लिप्स में हम देखते हैं फिरका परस्त मुसलमान को मार रहे हैं, आसपास पुलिस मौजूद है लेकिन खामोश तमाशे बने हुए हैं। ये गौरक्षक जो मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, गाय से उनको जरी भी हमदर्दी नहीं है। एक उन लोगों के प्रोग्राम में बीच में गाय आ गई तो वो लोग लाते मारे। आप लोगों के पास उसकी क्लिप्स है और कई गौशालाओं में गायों मुर्दा पाई गई। उनको ना खाने का इंतजाम है, ना उनकी देखभाल है। कीचड़ में फंस के चिपक के मर गए कई गाय, सिर्फ क्योंकि उनको मुसलमानों को कत्ल करना है। इसलिए वो कभी गाय के नाम से मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, कभी घर वापसी के नाम से मारा जा रहा, कभी लौ जहाद के नाम से मुसलमानों को मारा जा रहा है। बीजेपी की ये दोगली पॉलिसी है। कई रियासतों में गाय बीजेपी के लिए मम्मी है तो कई रियासतों में बीजेपी के लिए गाय यम्मी है। मजे से खाओ बोल रही। गोवा में, मणिपुर में वहाँ बोल रही हम जो है सो गाय पर पाबंदी नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन, ईसाइयों की अक्सरियत है। जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ पर जो है सो गौरक्षक ऐसे हमले कर रहे हैं। क्यों गौरक्षक मणिपुर और गोवा को नहीं जाते? क्यों बीजेपी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ गाय पर पाबंदी लगाती? एक ही मुल्क में चंद रियासतों में तुम पाबंदी लगाएंगे और चंद जगह जो है सो खुली छूट दी देंगे खाओ बोल के। और ये जो गाय बेचने वाला कौन है? हिंदू ही बेच रहे हैं ना गाय को। और गाय तो कोई खरीद रहा नहीं, मुसलमान तो लेके भी नहीं जा रहा। बैल और भैंस लेके जाने वालों को भी कत्ल किया जा रहा है। बाजार में पुलिस मौजूद रहती, जहां गोली लगाई जाती, जानवर खरीदे जाते, गौरक्षक भी जो है सो खरीदार के भेष में मौजूद रहते। कोई मुसलमान अगर पैसे देके जानवर खरीदता, बैल और या भैंस, तो जो है सो उसका पीछा किया जाता, एक मुकाम पर अपनी पसंद के रुकाया। जो ज़्यादती है मुसलमानों पे, उसके खिलाफ में आप लोगों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पहुंचाना है। और ये जो गौरक्षक है सारे हिंदुस्तान में, गौरक्षक है सारे हिंदुस्तान में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हिंदुस्तान में एक जो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है उसको तबाह कर दिया और इसको हिंदू राष्ट्रीय कायम करने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत, इसके दौर में ये 100% बढ़ गया है। हुकूमत जो जुल्म जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, खाली गौरक्षक के नाम पे जुल्म नहीं हो रहा है, ये लफ्ज़ मुसलमान है बल्कि जुल्म हो रहा है, ताकि ये लोग मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करना इनका मकसद है। ये आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये बीजेपी का मकसद है ये कि जो सो यहाँ पर मुसलमानों की दिल आज़ारी करना, मुसलमानों की दिल आज़ारी करना और उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करना। और दर्जगाह जहाद व शहादत का मकसद है कि मुसलमानों को एहसास कमतरी से ऊपर उभारना, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो सब कायनात को चलाने वाली है
और ताकत सिर्फ अल्लाह की है, ना अमेरिका की ताकत है, ना बीजेपी की हुकूमत की ताकत है, ना जैसे आरएसएस की ताकत है। ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, जो सारी दुनिया पर गालिब है, सारी दुनिया पर गलबा करने वाला है। जो हुकूमत आज मुसलमानों पर जुल्म कर रही, अगर इसी तरीके से जुल्म होते रहा तो यहाँ का जो निज़ाम है, जो सेक्युलरिज्म बोल के जो चल रहे हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद किया जाए, और उन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए इस मुल्क की आज़ादी के लिए। उनको सूली पर लटकाया गया, वो हंसते खेलते लटक गए महज इस मुल्क की आज़ादी के लिए। इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने खून पसीना एक कर दिया, अपने घरदारों को लुटाने के लिए आमदा हो गए, अपने बच्चों की शहादतों के नजराने पेश कर दिए, जब जाकर इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद मुसलमानों के साथ हर मौके पर नाइंसाफ़ी की गई, ज़्यादती की गई, और उसके बाद जिस वक्त बीजेपी की हुकूमत 2014 में वजूद में आई अक्सरियत के साथ, उसके बाद इसका सिलसिला और बढ़ चुका। अखबार के अंदर ये रिपोर्ट शायद हुई, जितना गौकशी के नाम पर मुसलमानों का कत्ल हुआ दूसरी गवर्नमेंट के अंदर बनिस्बत ये गवर्नमेंट के अंदर 97%। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।